बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन की एक ऐसी रेसिपी जिसको आप हफ्ते में 2 बार बनाने में मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन जायका है इस रेसिपी का और बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, वर्दा का दस्तरखान सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने पहले से किया हुआ है उनका बेहद शुक्रिया। चलिए आइए बहुत ही बेहतरीन चिकन की ये रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये रेसिपी हम बनाएंगे गैस सिलेंडर पर। हमारे इलाके में तो भाई बिल्कुल भी गैस नहीं आ रही है। आपने कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताना है कि आपके इलाके में गैस आ रही है या नहीं आ रही। रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लिया है, पैन में डाल रहे हैं 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल और साथ इसमें ऐड कर देंगे चिकन। 1 किलो चिकन की रेसिपी मैं तैयार कर रही हूँ। चिकन को मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर दिया है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सा मेथड है इस रेसिपी को बनाने का, लेकिन जायका बड़ा ही लाजवाब होता है। चिकन को हम फ्राई करते जाएंगे। फ्लेम हमने हाई रखा है। चिकन को हमने इतना फ्राई करना है कि ताकि इसका सारा कलर चेंज हो जाए। चिकन का कलर चेंज होने में तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। यहाँ हमने बहुत ही अच्छी तरीके से चिकन को फ्राई कर लिया है और इस पॉइंट पे हमने इसमें ऐड कर दिया था लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर, मगर हम वीडियो नहीं बना सके, इसके लिए माजरत है। कोशिश कीजिएगा फ्रेश पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट आप यूज़ करें। इससे बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू भी आती है और बहुत ही बेहतरीन सा जायका भी आता है। 2 मिनट तक हमने और फ्राई कर लिया है। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे चॉप किया हुआ प्याज। 3 मीडियम साइज के प्याजों को मैंने चॉप कर लिया था हाथों की मदद से। अगर आप चाहें तो चॉपर में डाल के भी प्याजों को चॉप कर सकते हैं, मगर प्याजों का आपने पेस्ट नहीं बनाना। अगर आपने प्याजों का पेस्ट बना लिया तो वो मज़ा नहीं आएगा, जैसा हम बनाना चाहते हैं वैसा नहीं बन पाएगा। अच्छे तरीके से हमने बस मिक्सिंग करते जाना है। प्याज को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस इतना फ्राई करना है कि प्याज सौते हो जाए, यानी कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। इतनी देर तक हमने पकाना है। प्याज हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। हमने इतनी देर तक पका लिया है, आप वीडियो में देख सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं टमाटर। टमाटरों को हमने 2 हिस्सों में कट कर लिया है। तकरीबन 6 से 7 हम टमाटरों का यूज़ कर रहे हैं। अच्छी तरीके से मिक्सिंग करते जाएंगे और अब हम इस पे कवर लगा लेते हैं और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। लो फ्लेम रखेंगे और पानी हमने बिल्कुल भी नहीं ऐड किया। और यहाँ तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। लिड हमने हटा दी है। टमाटरों का छिलका हम रिमूव कर देंगे। इस तरीके से बहुत ही आसानी से टमाटरों का छिलका रिमूव हो जाएगा। चिकन को टेंडर करने के लिए हमने पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, ये अपने ही पानी में अच्छी तरीके से गल जाएगी। और अब हम स्पून की मदद से टमाटरों को मैश करते जाएंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, बहुत ही आसानी से मैश हो जाएंगे। टमाटरों को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से मैश कर दिया है। अगर थोड़े बहुत आपको टमाटर नज़र भी आ रहे हैं तो आगे चल के और भुनाई होती जाएगी इस कढ़ाई की। टमाटर खुद बहुत मैश होते जाएंगे। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं कुछ मसाले। 1.5 टेबलस्पून के बराबर हम इसमें ऐड कर देते हैं खुश्क धनिया पाउडर। साथ ही ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर ज़ीरा पाउडर। साथ ही ऐड कर देंगे 1/2 टेबलस्पून के बराबर हल्दी पाउडर। 1 टेबलस्पून के बराबर हम इसमें ऐड कर रहे हैं कुटी हुई लाल मिर्चें। 1/2 टेबलस्पून के बराबर हमने इसमें ऐड कर दिया है लाल मिर्चों का पाउडर। साथ ही ऐड कर देंगे 1/2 टेबलस्पून के बराबर नमक। सारे मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए हैं और अब हमने करना क्या है, फ्लेम को हाई कर देना है और हाई फ्लेम पर इसकी भुनाई करनी है। तब तक हमने भुनाई करनी है जब तक कि इसका कुकिंग ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। और यहाँ देखिए हमने बहुत ही अच्छी तरीके से भुनाई कर दी है। कुकिंग ऑयल सेपरेट हो चुका है। तकरीबन 10 से 15 मिनट लग जाते हैं भुनाई में और चिकन भी बहुत ही अच्छी तरीके से टेंडर हो जाता है। और इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी। जितनी भी आपको ग्रेवी चाहिए हो आपने उतना ही पानी ऐड कर देना है। मैं ग्रेवी वाली नहीं बना रही, इसी वजह से मैंने बहुत ही कम सा पानी ऐड किया है। और थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें। मैं बड़े साइज़ की हरी मिर्चों का यूज़ कर रही हूँ, ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती, ये 4 ही ऐड कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। और साथ ही इसके ऐड कर देंगे 1/2 टेबलस्पून के बराबर गरम मसाला पाउडर और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे चॉप किया हुआ धनिया
और फिर से हमने अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर देनी है। बस 2 मिनट के लिए लिड लगा देंगे, फ्लेम हम लो रखेंगे। और यहाँ देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन सी हमारी चिकन कढ़ाई तैयार हो चुकी है। चिकन की जब ये आप रेसिपी बनाएंगे अपने घर में सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और चिकन मैं आपको चेक करवा लेती हूँ, ये बहुत ही अच्छी तरीके से टेंडर हो चुका है। और अब मैं आपको ग्रेवी भी चेक करवा लेती हूँ। इसकी ग्रेवी बहुत ही शानदार तैयार होती है। यहाँ मैंने बहुत ही कम ग्रेवी तैयार की है, अगर आप ज़्यादा करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। और इसे आप सर्व करें नान के साथ, चपाती के साथ, ताफ्तान के साथ, बहुत ही बेहतरीन ये बनती है। जब आप एक बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह से दोबारा लाजमी बनाएंगे, ये मेरी गारंटी है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।